आज साई सच्चरित पारायण अनुष्ठान ढेंकानाल आनुकूल्य कारीगर साहित्य अभिनंदन गार्डन ठारे द्वादशतम पारायण अनुष्ठित होईछि। सेथिपाई गतकाली ढेंकानाल मीना बजारस्थ साई दरबार प्रांगण में सन्त शिरोमणि सद्गुरु साईनाथ संध्याबेले कारीगर साहित्य अभिनंदन गार्डन पर्यंत विभिन्न आलोक सह वाद्ययंत्र ताले ताले पालेंकी सहर परिक्रमा करथिले। आज 12तम पारायण कार्यक्रम में प्राय 150 जन साई प्रेमी भक्त अंशग्रहण करथिले। आसंताकाली से अभिनंदन गार्डन ठारे प्रथम करी गुरुजी डॉक्टर श्री चंद्रभानु शतपथी द्वारा रचित गुरु भागवतर प्रथम खंड पाठ कराजिबो। सेथिपाई प्राय 150 अधिक भक्त अंशग्रहण पाई नाम पंजीकृत कराइछन्ति। काली गुरु भागवत सहित साईनाथଙ୍କ दिव्य लीला साई भजन और मुख्य अतिथि द्वारा संबर्धना कार्यक्रम हेबो बोली अनुष्ठान मुख्य सेवक प्रमोद कुमार महापात्र सूचना दैछन्ति। जय श्री साई। शुभम पाणी का रिपोर्ट, मसीहा न्यूज। सतगुरु जीवन नाविक बने निश्चय भवसागर पार कर ले। सतगुरु शब्द उच्चारण मात्र के स्मृति से साइकिल प्रतिकृति झलसी जाए। एपरि लागे जेपरि से स्वयं मो समक्ष घोड़ा होई मस्तक रे उडी लगाई देछथि एवं ताकर भरत हस्त को मथा रखि मते आशीर्वाद देछथि। सतगुरु का कर स्पर्श शक्ति द्वारा हृदय आनंद विवलित होई जो चतुर प्रेमासु जड़ी जाउछि। सूक्ष्म शरीर जहाँ नष्ट करिया के करण अग्नि मते प्रवृत्त होई जाए ता गुरु का स्पर्श मात्र के नष्ट हो जाए एवं तत्सहित अनेक जन्मर पाप मध्य क्लियर जाए। धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंग रे विशेष रुचि रखुता व्यक्ति का मन मध्य स्थिर हो जाए। श्री साई बाबा का मनोरूप दर्शन करिया क्षणी प्रफुल्लता रे कंठभूत हो जाए। चक्षुर वसुधा स्वतः प्रवाहित हुए एवं हृदय भक्ति भाव भरि जाए तथा आत्मा भोग दिव्य आनंद मिलता है एवं द्वैत भाव नष्ट होई ब्रह्म सहित अभिन्नता अनुभव होता है। मुझे धार्मिक ग्रंथ पठन करता है सतगुरु का स्मृति प्रतिक्षण और मानस पट में उनकी मानता है एवं एपरि अनुभव हुए जेपरि कि बाबा राम का कृष्ण के ऊपर को सामने उभा होती एवं निज जीवन का मते सुनेबा को लागला। अर्थात जेपरि वो भगवत गीता पठन करे मते एपरि प्रतीत हुए जेपरि कि बाबा कृष्ण को रूप धारण करे भक्त को कल्याणार्थ उद्धव गीता अभिव्यक्ति करछथि। अन्य मानव सह आलोचना समय बाबा कथा को स्मरण करते हैं एवं तद्वारा विभिन्न तत्व उपयुक्त अर्थ अन्य मानव बुझाइबार में सफल होता है। मुझे किसी लिखिया चेष्टा करे जब गोटे शब्द और वाक्य लिखे मो पक्ष ध्रुव हो उठे जो बाबा निज मुद्रा किसी लिखि दियति से को अविश्रांत भाव लिखि चले। भक्त अंतर जो अहंकार भाव उत्पन्न हुए से बाबा निज भक्त को अहंकार शून्य कराई थाते एवं तार अंतिम देव मोक्ष प्राप्ति कराई थाते। जे बाबा को प्रणति जने तक शरणागत हुए तक अन्य कौन साधना करने आवश्यकता नଥାଏ। धर्म कर्म अर्थ एवं मोक्ष आदि चतुर्भुज ताकु सहज प्राप्त हो जाए। ईश्वर प्राप्ति में चारोटी मार्ग होला कर्म ज्ञान योग एवं भक्ति। ए समस्त भक्ति भक्ति मार्ग अत्यंत कष्टसाध्य परंतु सतगुरु को ऊपर आस्था रखी एवं ताकर पदानुसरण करी अग्रसर होले ईश्वर प्राप्ति सहज साध्य हो जाए। भक्तमान को कल्याण जीवन बाबा निम्न मते आश्वासन देथिले ओ भक्तमान को गुण में अन्न वस्त्र आदि कदापि अभाव रहइबो नहीं। जे कि भक्तमान चरणासित हुए तथा अंतःकरण और उपासना करे तो कल्याण में सर्वदा चेतन रहे। यह चारित्रिक वैशिष्ट्य अटे। भगवान श्री कृष्ण मध्य भगवत गीता एक कथा को व्यक्त करछथि एनो स्थूल द्रव्य और कामना परित्याग करो एवं यदि किछि मांगिबाक अछि तबे ईश्वर को भेटले मागो। सांसारिक द्रव्य मोह माया आदि त्याग करि केवल ईश्वर को दृढ़ता सहित धारण करो। निज मन एवं इंद्रिय मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त करो। स्थूल आकर्षण परित्याग कर सदैव और स्मरण में रहने जो करो तेबे जे चित्त शांत एवं निर्भय होबो। एवं मनस्तात्विक स्थिति सुसंगत रे परिचय करते चित्त चंचलता नष्ट न होले ताको एकाग्रता करा जाय न पारे। बाबा को उपरोक्त वचन को उद्धृत करिया बेले ग्रंथकार वर्णना करन जे श्री के प्राप्त हेतु उत्सव मान मध्य रामनवमी महानंदर पालन करा जाय है। ए उत्सव पूर्ण विवरण शैलीला पत्रिका 1925 रो 157 रो उद्धृत कर निर्णय संक्षेप पर व्याख्या करा। प्रारंभ कोपरगांव रे बाबा को जन परम भक्त गोपाल को नाम जो सरकारी इंस्पेक्टर होते ताको क्षमा प्रार्थना कले। बाबा से मन क्षमा दे भविष्य सत्य कहया उपदेश देले। ठक्कर गुरु जवाहर अली ऊपर वर्णित कुश्ती युद्धर 5 वर्ष पर जवाहर अली नामक जड़े फकीर निज शिष्य मान अहमदनगर राहत आसिले एवं वीरभद्र मंदिर निकट एक विशाल प्रकोष्ठ में वास करने आरंभ कले।
ଫକୀର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ନିଷ୍ଠବାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନାୟାସରେ କୋରାନର ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବୀରଭଦ୍ର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ঈদଗାହ, ଏକ କାନ୍ଥ ଯାହା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ঈদଗାହ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତିଆରି କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଝଗଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାରୁ ଜୱାହର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ରାହତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ଶିରିଡି ଆସିଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହ ମସଜିଦରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସେ ବାବାଙ୍କର ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ବାବା କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେଲା ବନିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ରାହତ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଗୁରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବିଗୁଣ ଜଣାଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନଥିଲେ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଶିରିଡି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାହାତରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ବାବାକୁ ଅତି ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ଶିରିଡି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ରାହାତରୁ ଶିରିଡି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ରାହାତ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ঈଦଗାହ ଆଗରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖାକରି ସେଠାରୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ବାବା କହିଲେ ଯେ ଫକୀର ଅତି ବଦ୍ରାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସେ ଫକୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହିଁ ଫକୀର ସେଠାରେ